Assalamualaikum. In this video, we'll try to cover some rules of inversion. As I told you earlier, inversion होता क्या है? Inversion basically जो है ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऐसा पर्टिकुलर चेंज होता है जिसके बाद जो सेंटेंस होता है ना उसमें एम्फेसिस जो है ना वो आ जाता है या फिर वो ऐड हो जाता है. अब इसके रूल्स की तरफ चलते हैं. जो हमारा रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 1 कोर्स दैट आफ्टर नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हम इन्वर्जन्स को यूज करते हैं. अब नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? ठीक है. अब पहले तो आपको पता होना चाहिए एडवर्बियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. एडवर्बियल एक्सप्रेशंस बेसिकली वो चीजें होती हैं जो कि हमें वर्ब का पता दे रही होती हैं या वो जगह का बता रही होती हैं या प्लेस का बता रही होती हैं. एज यू नो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है, इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. तो ये होते हैं एडवर्बियल एक्सप्रेशंस. नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? नेगेटिव एडवर्बियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये वो ऐसी चीजें होती हैं जो कि कुछ नेगेटिव सेंस दे रही होती हैं. ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ डिफरेंट तरह के वर्ड्स आ जाएंगे. लाइक नो आ सकता है, नॉट आ सकता है. ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी वर्ड आ जाएगा जो कि इस चीज का इंडिकेटर होगा कि ये जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है. अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि दैट आफ्टर नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस यू हैव टू यूज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन. इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या था कि पहले वर्ब आता था और फिर सब्जेक्ट आता था. अब हम इन तीनों एग्जांपल्स में ट्रेस करेंगे कि दैट जो रूल अभी हमने डिस्कस किया है क्या वो रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. अब जैसे आप देख रहे हैं कि पहले वाली जो एग्जांपल है उसमें जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ये आपका एक नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है. लाइक इट इज अंडर नो सर्कमस्टांसेस. इसी तरह अगर आप दूसरे वाला देखें तो वो है इन नो वे. इसी तरह अगर आप तीसरे वाला देखते हैं तो उस वाले में नो है और अगर आप चौथे वाला देखते हैं तो उसमें नॉर है. ठीक है, अब ये जो चारों के चारों हैं ये नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, इसके बाद जो आपने यूज करना है वो पहले आपने वर्ब यूज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो अगर आप मेरा पॉइंटर फॉलो करें तो मैं इस टाइम जो है ना वो वर्ब को पॉइंट आउट कर रही हूँ जो कि यहाँ पर कैन है, एक हेल्पिंग वर्ब है. और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि मैंने इस एग्जाम्पल में वी यूज किया. अब मैं ये सेंटेंस पूरा पढ़ती हूँ कि दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. अगर इस एग्जांपल में अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ना यूज हो रहा होता और अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस जो है वो कंसिडर करें तो हम इसको यूजुअली किस तरह बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स. लेकिन यहाँ पर हमने एक स्ट्रिक्ट सी सिचुएशन बता दी है कि कोई से भी सर्कमस्टेंसेस हो हम उसमें क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद अगर हम आगे चले तो अगली एग्जांपल है दैट इन नो वे कैन ही बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, इसी तरह आप अगर आप इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाते तो आप कहते कि दैट ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. लेकिन चूंकि ये एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें पहले नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ गया उसके बाद फिर आपने इन्वर्टेड स्ट्रक्चर अप्लाई किया क्योंकि पहले आपने कैन यूज किया और उसके बाद आपने ही यूज किया है. तो आप इसको इस तरह बोलोगे दैट इन नो वे कैन ही बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन यू कैन सी दैट एट नो टाइम. ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है. तो अब ये हो गया आपका नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन. इसके बाद आपने क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है जो कि इस केस में डेड है. ठीक है, और फिर आपने सब्जेक्ट यूज करना है जो कि इस केस में शी है. अब क्या आएगा? अब ऐसे आएगा कि दैट एट नो टाइम डिड शी से शी वुड कम. ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना तो लाइक अगर आप इसमें एट नो टाइम वाला फैक्टर ना ऐड करते हैं, आप अगर आप इसमें नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन ना ऐड करते हैं तो आप इसको इस तरह से कहते कि शी said यहाँ पे she says या she said she would not come. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने चूंकि एट नो टाइम स्टार्ट में ऐड कर दिया तो इस वजह से आप क्या करोगे? आप यहाँ पर कहोगे कि दैट एट नो टाइम डिड शी से शी वुड कम. इसी तरह अगली वाली एग्जांपल है उसमें हम देखें. पहले मैं पूरा सेंटेंस पढ़ी हूँ. नो अंटिल आई हर्ड माई नेम डिड आई बिलीव आई हैड वन द रेस. अब इसमें अब चूंकि नो अंटिल पहले आ गया है तो अब देखो पहले आपने डिड यूज किया जो कि वर्ब है और उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज किया है जो कि क्या है? एक सब्जेक्ट सॉरी आई है. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे क्या आएगा? नॉर वर द इंटरेस्ट ऑफ द फाउंडर ऑफ उमैयद रिजीम. अब ये जो सेंटेंस है ना ये आपका मैंने सेकेंड ईयर की बुक से उठाया और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन आप इस सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते हैं तो देखें कि पहले आपने नॉर यूज किया जो कि नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है. उसके बाद आपने वर यूज किया जो कि क्या है? जो कि बेसिकली एक जो है वो वर्ब है और उसके बाद आपने इंटरेस्ट यूज किया जो कि सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर जो है ना वो ये वाला रूल क्लियर हो जाता है कि हमेशा नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन के बाद आपने इन्वर्जन का स्ट्रक्चर ही फॉलो करना होता है. ओके, सो रूल नंबर 2 जो है वो क्या कोट करता है? वो ये कोट करता है कि दैट आफ्टर सर्टेन वर्ड्स आपने इन्वर्जन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है.
अब वो सर्टेन वर्ड्स कौन से होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सेंटेंस में लिखा है हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट यू विल हैव टू यूज द सेंटेंस ऑफ इन्वर्जन। अब ये आपको एंट्री टेस्ट में कैसे आएगा, एंट्री टेस्ट में ऐसे आएगा कि वो ये वाले वर्ड्स तो यूज करेंगे लाइक हार्डली, स्कार्सली एंड नो सूनर, लेकिन उसके बाद वो इन्वर्टेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि वो एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेंगे। सो यू विल हैव टू लाइक आइडेंटिफाई कि इसके अंदर गलती क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वन थिंग हैपेंस आफ्टर द अदर। अच्छा ये मैंने जो लाइन लिखी है इसको आप इस तरह से समझ लें कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके अंदर रियली क्या हो रहा था कि एक इवेंट अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ होता है कि अगला इवेंट स्टार्ट हो गया होता है, हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप जो एग्जांपल्स हैं उनको अगर आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि पहले मैंने हार्डली यूज किया, हार्डली यूज करने के बाद मैंने जो इन्वर्जन का बेसिक स्ट्रक्चर है वही यूज किया, जो कि क्या है, सबसे पहले जो है वो हेड है, जो कि वर्ब होगा, और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट है जो कि आई है। ठीक है, तो पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें इस सेंटेंस में अगर आप समझने की कोशिश करें, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये नहीं है कि इसमें जो है ना वो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी वह मुश्किल घर पहुंचा ही था कि फौरन से बारिश जो है ना वो शुरू हो गई। तो इसमें एक इवेंट अभी हार्डली खत्म ही हुआ है तो दूसरा इवेंट स्टार्ट हो गया। इसी तरह जो दूसरी वाली एग्जांपल है आप उसको भी एक दफा देखें, स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड टू राइट व्हेन द बेल रैंग। अब इसमें भी अगेन पहले आप देखें कि स्कार्सली के बाद हमने इन्वर्टेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है कि पहले हमने हैड यूज किया, हैड क्या है, हैड वर्ब है, और उसके बाद फिर हमने वी यूज किया है, वी क्या है, वी जो है वो एक सब्जेक्ट है। और अगर आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कार्सली हैड वी स्टार्टेड टू राइट व्हेन द बेल रैंग। अब इसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने लाइक हार्डली लिखना शुरू ही किया था कि जो है ना वो घंटी बज गई, लाइक स्कूल की जो भी। अब इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि पहला इवेंट लिखना शुरू करना था, वो भी अभी आपने किया ही था, तो साथ ही जो है ना दूसरा इवेंट भी हो गया जो कि था घंटी बजना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो अपने वर्ड्स को देखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपने जो है ना वो स्ट्रक्चर ठीक लगाया कि नहीं। इसी तरह अगर आप थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर है नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन वी वेंट। अब इसके अंदर देखो कि पहले नो सूनर आया, नो सूनर ने इंडिकेशन दी कि दैट यू हैव टू यूज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वर्जन, जिसमें आपने पहले वर्ड यूज करना है जो कि इस एग्जांपल में हैड है, और उसके बाद फिर आपने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, जो कि इस एग्जांपल में आई है। ठीक है, सो दैट इज फॉर रूल नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 में आपने देखना है कि आफ्टर एडवर्बियल एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विद ओनली या नॉट ओनली, यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसके अंदर आप स्टार्ट ओनली यहाँ पर नॉट ओनली से कर रहे हैं, यानी कि ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशंस भी लाइक उस सेंटेंस में है, तो उसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर यूज करना है ना, वो आपने क्या करना है कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे अगर आप पहली वाली एग्जांपल देखते हैं ना तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी कि पहले तो आपने ओनली लगा दिया हमारे रूल के मुताबिक, सबसे पहले आप देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ओनली या नॉट ओनली आ गया। उसके बाद एडवर्बियल एक्सप्रेशन आया, जैसे आफ्टर द एग्जाम क्या है, ये एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। तो अगर आपके पास ओनली या नॉट ओनली है और उसके बाद आपके पास को किसी भी तरह का एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाए लाइक आफ्टर द प्लेन लैंडेड या आफ्टर द एग्जाम, और उसके बाद आपने इन्वर्जन वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर ही को फॉलो करना है। अब वो क्या है, वो ये है कि पहले वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें कि डिड क्या है, डिड वर्ब है, और आई क्या है, आई सब्जेक्ट है। तो क्या होगा कि दैट ओनली आफ्टर द एग्जाम डिड आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ठीक है, ये नहीं है कि एग्जाम के बाद ही मुझे उसकी अहमियत पता चली कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट था। इसी तरह अगर आप दूसरी वाली एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे दैट ओनली आफ्टर द प्लेन लैंडेड डिड ही काम डाउन, यानी कि जब तक प्लेन लैंड नहीं किया था ना उससे पहले वो किसी पैनिक स्टेट में ही था, जब प्लेन लैंड किया तो उसके बाद ही वो काम डाउन हुआ। तो ये चीज भी आपने देख ली। इसके अंदर भी मैंने आपको जैसे ट्रेस कराया है कि पहले ओनली आया, उसके बाद एडवर्बियल एक्सप्रेशन आया, और उसके बाद फिर वर्ब आया, और फिर सब्जेक्ट आया, जो कि इन्वर्जन का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही फॉलो हुआ है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाले देखते हैं तो नेक्स्ट वाले में क्या है कि दैट नॉट ओनली वाज द कार स्लो, इट वाज आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। और अगर आप अगला देखते हैं तो अगले में क्या है, नॉट सॉरी ओनली इज मोर ओनली इन मोर सीनियर सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल, यानी कि अगर कोई बहुत ही सीरियस केस हो तो फिर ही हम जो बीमार होते हैं ना उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। तो इसके अंदर भी आपको पता चल गया कि पहले आप लोगों ने जो है वो ओनली यूज किया, फिर आपने लाइक जो भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो इसके अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए, इस रूल को आप अच्छे से याद कर लें। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।